डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सरकार ने बजट सत्र के तारीखों के किया ऐलान। संसद के बजट सत्र की अहम तारीखों को मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश। यूपी प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से आ सकती है बाधा। पिछड़ा वर्ग आयोग का ना हो सका है गठन। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर एक्शन मोड में सीबीआई। अवैध खनन की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। 100 करोड़ के अवैध खनन का हुआ खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। मोदी पर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस का एआई वीडियो लिखा। ट्रंप सर मे आई सी यू प्लीज। राहुल बोले इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। उत्तर भारत में ठंड का कहर। दिल्ली से एमपी तक 9 राज्यों में गलाने वाली ठंड। कोहरा भी ढाएगा कहर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने संसद के बजट सत्र की अहम तारीखों को मंजूरी दे दी है। संसद कैलेंडर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 रविवार को केंद्रीय बजट 2026 और 2027 पेश करेंगी। हाल ही के वर्षों में ये पहला मौका होगा जब यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र में अभिभाषण से होगी। इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा, जो बजट से पहले देश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर सामने रखता है। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा 1 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौन पालन के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि, प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग की मेहनत से राज्य के शहद उत्पादकों को आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सेहद की भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से ब्रांड को दुनिया में जाना जाए। शहद के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन एक सूक्ष्म निर्विवाद निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो तो विश्व में बने रहे कि हाँ सही लोगों ने। उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं आया जहां समाजवादी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीएलओ को बुलाकर ना बैठाया गया हो। मतदाता सूची बना रही थी, सवाल उठाना गलत है। सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए वहीं सरकार को बदनाम करने का उपदेश है, वहीं विपक्ष राजनीतिक बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। मामले में आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के गोपनीय सहायक महबूब अली ने पेपर लीक किए थे। एसटीएफ की जांच में परीक्षा की शुचिता भंग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले, जिसके बाद सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करने और इसे दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया। आयोग ने 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की थी। वहीं 20 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल, उसके भाई विनय कुमार और अयोध्या निवासी महबूब अली को गिरफ्तार किया था। महबूब अली तत्कालीन आयोग की अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। एसटीएफ की तफ्तीश में सामने आया कि इन सभी ने परीक्षा के प्रश्न पत्रों की लाखों रुपए में बेचा है। प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लेकर एसटीएफ की जांच का आदेश दिया था। एसटीएफ ने महबूब अली के पास से बरामद डाटा का विश्लेषण किया और मोबाइल नंबरों का विवरण जुटाए। इस डाटा का आयोग के डाटा से मिलान कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि परीक्षा की पारदर्शिता व शुचिता भंग हुई है। इसलिए प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं हो पा रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय अनुसार अप्रैल मई में ही होंगे। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 20.6982 और 0.5677% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित है। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53.33% थी। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। यदि यह प्रतिशत 27% से कम हो तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु साधु संतों के सानिध्य में रहकर सनातन धर्म की गहराई और इसकी परंपराओं के बारे में जानकारी ले रहा है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यह केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में इटली से आए एक पिता और उनकी बेटी कुंभ के बाद अब माघ मेले में पहुंचे। दोनों एक संत के पास बैठे और उनसे सनातन धर्म से जुड़ी कई बारीक योगिक और आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त की। इटली से आई लुक्रेजिया अपने पिता के साथ माघ मेले में पहुंची थी। वे मेले में लगे अलग अलग साधु संतों के शिविरों में जाकर उनसे मिल रही थी, प्रश्न पूछ रही थी और सनातन धर्म की विविधताओं को समझ रही थी। लुक्रेजिया ने सनातन धर्म की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि उन्हें इसकी सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि यहाँ हर दिन नई आध्यात्मिक सीख और जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। यही कारण है कि वे रोजाना एक बाबा के पास पहुंचकर सनातन धर्म की नई नई बातें सीख रही हैं और अब उसकी तारीफ भी करती थक नहीं रही। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच मानते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुड़ते हैं। उनके अनुसार यही वह सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वो लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। अपनी साइकिल के आगे वो एक पौधा रखकर चलते हैं और स्वयं लोगों तक पहुंचकर पेड़ लगाने की आवश्यकता समझाते हैं। वो न केवल पौधों के महत्व पर बात करते हैं बल्कि लोगों को पौधे भेंट भी करते हैं, ताकि संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि व्यवहार में भी उतर सके। उनका मानना है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसी प्रकृति की पूजा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जीवन का वास्तविक आधार प्रकृति ही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के काम के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में अब तक करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 450 से अधिक वीडियो मिले हैं जिनमें हिंसा और पत्थरबाजी के विभिन्न विजुअल्स को कैप्चर किया गया है। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप समेत है। इन सब का विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे पता चला कि हिंसा में केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बाहरी लोग भी शामिल थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कई पत्थरबाज तुर्कमान गेट के निवासी नहीं हैं।
पुलिस को संदेश था कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा के लिए बाहर से लोगों को बुलाकर उन्हें उकसाया गया। इसी वजह से सोशल मीडिया गतिविधि की भी व्यापक जांच की जा रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्रिवेश का निधन हो गया है। उनकी उम्र केवल 39 साल थी। अग्रिवेश वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL के वार्ड में शामिल थे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि अग्रिवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बेटे के निधन की जानकारी दी। एक भावुक पोस्ट में बेटे के निधन को जीवन का सबसे अंधारमय बताया। उन्होंने लिखा कि वो अपने बेटे से किए वादे को निभाते हुए अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाएंगे। रांची से सीबीआई की एक विशेष टीम बीते शाम साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच के लिए पहुंची थी, जहां जांच टीम में सीबीआई के 6 अधिकारी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार वो अगले 3 से 4 दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े मामलों की गहन जांच करेंगे। टीम सूत्रों का ये भी कहना है कि इस दौरान अवैध रूप से निकाले गए खनिजों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। वहीं आधिकारिक सूचना के अनुसार सीबीआई टीम ने छोटू यादव और पवित्र यादव के क्रशर साइट का दौरा किया और मौके की स्थिति का जायजा भी लिया। मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही जांच के दौरान सीबीआई ने अब तक करीब 100 करोड़ रुपए के अवैध खनन की पुष्टि की है। इस मामले से जुड़ी अब तक की जांच में ये भी सामने आया कि नींबू पहाड़ क्षेत्र में 3 लोगों द्वारा अवैध खनन किया गया। सीबीआई ने ये भी जांच विजय हांसा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, मगर जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर इसका दायरा लगातार बढ़ाया गया। इसके अलावा सीबीआई ने जांच के दायरे में केवल अवैध खनन करने वालों को ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण देने वालों को भी शामिल बताया। इसके अलावा जांच के क्रम में सीबीआई ने साहिबगंज के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जहां बरेली जनपद के थाना भूता पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद नबी, फरमान, मोहम्मद अकरम और आरिफ शामिल हैं। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए खुद को नामी बीमा कंपनियों का एजेंट बताकर लोगों को बोनस या अतिरिक्त लाभ का लालच देते थे और उनसे ऑनलाइन पैसे ठगते थे। पुलिस ने केसरपुर साप्ताहिक बाजार के खाली मैदान से चोरों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक स्विफ्ट कार में बैठकर ठगी की योजना को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 5 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, 4 चालान स्लिप, एक विजिटिंग कार्ड और 54,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम को आरोपी फर्जी तरीके से खुलवाए गए बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे और अपनी फर्जी कंपनी के नाम से बिल बनाकर पैसे का हेरफेर करते थे। थाना भूता में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बरेली जनपद के थाना भूता पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद नबी, फरमान, मोहम्मद अकरम और आरिफ शामिल हैं। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए खुद को नामी बीमा कंपनियों का एजेंट बताकर लोगों को बोनस या अतिरिक्त लाभ का लालच देते थे और उनसे ऑनलाइन पैसे भी ठगते थे। वहीं पुलिस ने केसरपुर साप्ताहिक बाजार के खाली मैदान से चोरों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक स्विफ्ट कार में बैठकर ठगी की योजना का अंजाम बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 5 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, 4 चालान स्लिप, एक विजिटिंग कार्ड और 54,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम को आरोपी फर्जी तरीके से खुलवाए गए बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे और अपनी फर्जी कंपनी के नाम से बिल बनाकर पैसों का हेरफेर करते थे। वहीं थाना भूता में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई। गुरुवार को भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। हमीरपुर जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राठ नगर पालिका की गौशाला का उप जिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ क्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गौशाला में गौवंशों को गुड़ और अजवाइन खिलाकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया और साथ ही गौशाला में तैनात कर्मचारियों, सड़क किनारे बसे निराश्रित परिवारों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। उप जिलाधिकारी ने गौशाला में अलाव, पर्याप्त भूसा, स्वच्छ पेयजल एवं पशु चिकित्सा सुविधाओं को नियमित बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। ठंड से बचाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सक्रियता से गौवंशों के संरक्षण के साथ साथ जरूरतमंदों को भी राहत मिली है। आपको बता दें, हमीरपुर जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच राठ नगर पालिका की गौशाला का उप जिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ क्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गौशाला में गौवंशों को गुड़ और अजवाइन खिलाकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही गौशाला में तैनात कर्मचारियों, सड़क किनारे बसे निराश्रित परिवारों एवं जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। उप जिलाधिकारी ने गौशाला में अलाव, पर्याप्त भूसा, स्वच्छ पेयजल एवं पशु चिकित्सा सुविधाओं को नियमित बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। ठंड से बचाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की सक्रियता से गौवंशों के संरक्षण के साथ साथ जरूरतमंदों को भी राहत मिली है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे सर कहकर बात की। ट्रंप का यह भी दावा है कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जल्द से जल्द कराने का मुद्दा उठाया। ट्रंप का दावा है कि भारत ने ये ऑर्डर वर्षों पहले दिया था। रक्षा उत्पादन की समय सीमा और विदेश सैन्य बिक्री पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सचमुच भारत मुझसे संपर्क करने आया था। ट्रंप ने आगे अपाचे हेलीकॉप्टर की भारत की मांगों को लेकर बताया कि भारत ने कहा कि सर, हम इसका 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद बुधवार को मोदी और ट्रंप की बातचीत का एक एआई वीडियो एक्स पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, ट्रंप सर, मे आई सी यू प्लीज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? इसके बाद उन्होंने हाँ कहा था। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी की लीडरशिप की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। राहुल ने एक्स पर फर्क समझो सर जी कैप्शन के साथ 3 जून का वीडियो शेयर किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।